बाहर उस वक्त जाएं जब हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो। अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क तो पहनना ही है, ग्लासेस से आइज़ को भी कवर करें। वापस आएँ तो हैंड को वॉश करें। कमरों में प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स का बहुत रोल है। इस मौसम में मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि कोशिश ये करें कि घर से बाहर कम निकलें। घर में रहते हैं तो घर के दरवाजे बंद रखें। डॉक्टर साहब, आज का ये जो मेरा सवाल है, अगला सवाल शायद वो आज के इस शो के अकॉर्डिंगली में भी थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाए। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बहस है और आई एम श्योर आपने भी बहुत सारा कंटेंट देखा होगा। इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात जो हो रही है, चूंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए करें क्योंकि कोविड में आपने भी बहुत काम किया और हमने भी उसकी अवेयरनेस के लिए बहुत काम किया और बहुत शोज किए। जहाँ पे लोग सारे घर बैठे हुए थे, वहाँ पे आप और हम ऑफिस जाकर सिर्फ बात ही कोविड पर कर रहे थे। कोविड आया, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ईयर था, उसकी वैक्सीनेशंस आ गई, वो वैक्सीनेशंस पूरी दुनिया ने लगवाई। अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया को ज़बरदस्ती टीके लगाए गए, यंग हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी उससे ख़राब हो गई है और कोई भी बीमारी डिजीज़ अगर हो रही है तो उसका सारा का सारा जो मलबा है वो कोविड वैक्सीनेशन पर डाला जा रहा है। जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनकी आज तक वैक्सीनेशंस नहीं आ सकी, वहाँ पर हर कंट्री की एक अपनी वैक्सीनेशन आई, वो लोगों ने लगवाई। और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यंग बच्चों में या लोगों में जो डिजीज़ हैं या जो इम्यूनिटी के, खासकर जो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ का जो इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, लकीली मैं, बिकॉज आई वॉज अ फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19 एंड आई वॉज आल्सो इन चार्ज ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर देयर, ठीक है ना। तो हमने 50,000 लगाई, आई रिमेम्बर। 2 साइड इफेक्ट, वो भी कोई सिंपल सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं थे और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सिग्निफिकेंट पूल ऑफ पेशेंट जो मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट हैं। मैं इसे विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये कोई न्यू इनोवेशन नहीं है एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न। कोई न्यू टेक्नोलॉजी से हमने वैक्सीनेशन नहीं बनाई। जिस मैकेनिज्म से ये वैक्सीनेशन बनाई जा रही है उससे, उस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए ऑलरेडी और भी वैक्सीनेशन बनी है। फिर आप अगर मुझसे कंपैरिजन पूछेंगी, क्योंकि मैंने तो सारी वेव देखी, 1, 2, 3, डेल्टा, 4th वेव सारी, तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा उनको हमने क्रिटिकल ना होते भी देखा। तो वैक्सीनेशन प्रूवन टू बी गुड वन। और अगर आप इंटरनेशनल डाटा उठाएं तो अरबों जानें सेव हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कुछ डेथ की, उस डेथ को अगर आपको ये बताऊं कि स्मोग में हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, कभी हमने इस अंदाज से सोचा? ये जो पार्टिकुलर मैटर हैं जो कि आपके हवा की थैलियों को डैमेज करके खून में शामिल हो रहे हैं, ये हार्ट अटैक का बाइस बन रहे हैं, ये प्रूवन है। ये पार्टिकल मैटर अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जा रहे हैं तो उसको प्री मेच्योर बर्थ हो रही है, उसको बेबी में डिफेक्ट आ रहे हैं, और बच्चों में जा रहे हैं तो उनमें मेमोरी इंपेयरमेंट हो रही है, ये प्रूवन है। ये आंखों में जा रहे हैं तो आंखों की बीमारी और स्किन कैंसर और लंग कैंसर का बाइस बन रहे हैं, ये प्रूवन है। हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे कि हम स्मोग में हमें गुजारा करते हुए कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए, और हम ये बता रहे हैं कि जो लोग स्मोग में रहते हैं उनका लाइफ स्पैन 3 से 5 साल या कुछ जगहों पे 5 से 7 साल से भी ज़्यादा कम हो रहा है। तो वो क्यों कम हो रहा है? वो इन्हीं वजूह से कम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेशन से जो अटैच की हुई कहानियाँ, वो कहानियाँ ज़्यादा हैं, हकीकत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बल्क ऑफ पेशेंट एविडेंस जो है उसके फेवर में है कि हमें वैक्सीनेशन पे जाना चाहिए। ठीक है। फ्लू की जहाँ तक आपने बात की, तो मैंने आपको बताया कि फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड मैं फ्लू शॉट्स लगा रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली लगाती है। मेरी मदर ने निमोनिया वैक्सीनेशन भी लगाई हुई है, शी इज अबव 60 अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे फियर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें आप लोगों का रोल बहुत आ जाता है। बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया हमारा कलाशनकोफ है। जिसके पास मोबाइल है, माइक है, जो मर्जी मोबाइल है, वो उसको लगा रहा है और बिक भी रहा है। ये बदकिस्मती। करेक्ट। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि स्मोग है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है। अगैन मदर्स के लिए सवाल है, दूध, दही, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ बाय द वे। लेकिन ये कहते मैं थोड़ा मोहतात हो जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप लोगों के जरिए हम देखते हैं कि लाहौर में इतने टन दूध को नाले में बहा दिया गया। देखा है ना हमने, आपने भी देखा है। तो क्या खालिश मिल रहा है लाहौर में या अच्छे शहरों में? कहाँ चीज़ें खालिश? बंदे खालिश नहीं रहे तो चीज़ें खालिश क्या मिलें? ठीक है। सो मेरे लिए तो ये मुश्किल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्लोजिंग करेंगे प्रोग्राम की। स्मोग का सीज़न, जितने लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसे अपने आप को बचाएं? कौन सी मेडिसिन यूज़ करें या क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा सेफ नुस्खा हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, पहले तो आप
प्रोग्राम को सुनेंगे तो आपको हमने एक हाई रिस्क ग्रुप आइडेंटिफाई किया, प्रेग्नेंट फीमेल, एक्सट्रीम ऑफ एज, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, सांस या दिल का मसला है, वो लोग तो एहतियात करें वैक्सीनेशन के साथ, और बाहर उस वक्त जाएं जब हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो। अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क तो पहनना ही है, ग्लासेस से आइज़ को भी कवर करें, वापस आएँ तो हैंड को वॉश करें। कमरों में प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स का बहुत रोल है, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, रबर प्लांट। ह्यूमिडिफायर का फर्क पड़ेगा? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो आप बात करें ना ह्यूमिडिफायर की, ये उसकी नेचुरल रिप्लेसमेंट है। अल्लाह ताला ने जो प्लांट्स दिए, डॉक्टर साहब कौन से प्लांट्स इंडोर कर सकते हैं रूम में? स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स, ये वो प्लांट है जो इंडोर लगते हैं। ये जो है आपका एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक प्लांट इनफ हो सकता है फॉर योर बेडरूम? नो, इट शुड बी मोर देन दैट, ज्यादा होने चाहिए, डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, ठीक है। और ये एविडेंस बेस्ड बात है। अच्छा, अब आप इस मौसम में मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि कोशिश ये करें कि घर से बाहर कम निकलें। घर में रहते हैं तो घर के दरवाजे बंद रखें। घर की अगर आपने सफाई करनी है तो प्लीज़ उसको गीले कपड़े से साफ करें। बाहर अगर मिट्टी है तो उसको बैठाएं, और कोई चीज़ें जो बाहर जलने वाली हैं उसको ना जलाएं। और वैक्सीनेशन करवाएं। पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, स्लीप को इग्नोर ना करें। एक अडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे की स्लीप, और बच्चों में 12 से 16 घंटे की स्लीप, डिपेंड अपॉन द एज, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी, इंडोर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्लीप अच्छी होगी, हाइड्रेशन बेहतर होगी, तो कुछ हमें उम्मीद है कि आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी टिप्स दे दी। इसके साथ ही प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।